नमस्कार, आपकी राय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हर दिन आपके बीच एक ऐसे मुद्दे को लेकर आते हैं जिस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना बेहद जरूरी होता है। आज का मुद्दा है, कितने सही होते हैं एग्जिट पोल। दरअसल पिछले विधानसभा चुनावों में प्रदेश की गहलोत सरकार बहुमत से एक सीट कम रह गई थी। इसके बाद 13 निर्दलीय विधायकों का समर्थन लेकर अशोक गहलोत ने राजस्थान में अपनी सरकार चलाई और इस बार भी एग्जिट पोल कुछ इस तरह का इशारा कर रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा के दोनों ही दलों के दमदार बागी चुनाव मैदान में हैं। इनके अलावा कुछ सीटें ऐसी भी जहां आरएलपी, आजाद समाज पार्टी, बसपा समेत कई अन्य दलों के प्रत्याशियों ने भी भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों को कड़ी चुनौती दी है। यही कारण है कि प्रदेश की 21 सीटें ऐसी हैं जिनके चुनाव परिणाम पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हैं। राजस्थान में पिछली बार दूसरे दलों और निर्दलीयों को लेकर मिलाकर यानी कि कुल 27 विधायक विधानसभा में पहुंचे थे और सरकार बनते ही इनकी जरूरत महसूस होने लगी थी, क्योंकि कांग्रेस के पास खुद की 200 में से 100 ही सीटें थी। आरएलडी के साथ गठबंधन था तो इसलिए बहुमत का आंकड़ा तो हो गया, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह का अतिरिक्त यानी कि आंतरिक संघर्ष चला, उसके चलते ये विधायक पूरे 5 साल अहम बने रहे। इस बार जिन सीटों पर बागी या दूसरे दलों के प्रत्याशी मजबूती से लड़े, वहां मतदान का प्रतिशत काफी अच्छा रहा। ये बता रहा है कि मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने में इन प्रत्याशियों ने भी पूरी ताकत लगाई। फीडबैक बता रहे हैं कि इस बार निर्दलियों और अन्य दलों के विधायकों की संख्या पिछली बार के मुकाबले कम रहने की संभावना है। इसका एक कारण यह भी माना जा रहा है कि पिछली बार बसपा के 6 विधायक थे और बसपा का ट्रेंड रहा है, वह एक चुनाव में अच्छा करती है, दूसरे में उसका प्रदर्शन डाउन चला जाता है। ऐसे में निर्दलीय और अन्य दलों के विधायकों की संख्या 20 के आसपास रह सकती है। तो कितने सही होते हैं एग्जिट पोल, ये आज का हमारा सवाल है। वसुंधरा राजे को आला कमान से निर्देश भी मिले हैं। आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं और 3 दिसंबर यानी कि कल इसके नतीजे आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल आना शुरू हो गए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि कांटे की टक्कर होने वाली है राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बीच। और आपकी टीवी स्क्रीन पर सवाल मौजूद है, कितने सही होते हैं एग्जिट पोल। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है 0120627937 0120627938 पर आप कॉल करके अपनी राय प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बीजेपी कांग्रेस के बागियों पर नजर बनी हुई है सभी पर। बता दें कि सीटें जिधर है वहां पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि 21 सीटों को लेकर खेल हो सकता है। इसके बाद देखिए 13 निर्दलीय विधायकों का समर्थन लेकर अशोक गहलोत ने पिछली बार सरकार बनाई थी। इस बार भी एग्जिट पोल कुछ इसी तरीके का इशारा कर रही हैं। कांग्रेस और भाजपा के दोनों ही दलों के दमदार बाकी चुनाव मैदान में हैं। इनके अलावा कुछ सीटें ऐसी भी जहां आरएलपी, आजाद समाज पार्टी, बसपा समेत कई अन्य दलों के प्रत्याशियों ने भी भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों को कड़ी चुनौती दी है। यही कारण है कि प्रदेश की 21 सीटें ऐसी हैं जिन्हें चुनाव परिणाम पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। राजस्थान में पिछली बार दूसरे दलों और निर्दलियों को मिलाकर कुल 27 विधायक विधानसभा में पहुंचे थे और सरकार बनते ही इनकी जरूरत महसूस होने लगी थी, क्योंकि कांग्रेस के पास खुद की 200 में से 100 ही सीटें थीं। आरएलडी के साथ गठबंधन था तो इसलिए बहुमत का आंकड़ा तो हो गया, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह का आंतरिक संघर्ष चला, उसके चलते विधायक पूरे 5 साल अहम बने रहे। इस बार जिन सीटों पर बागी या दूसरे दलों के प्रत्याशी मजबूती से लड़े हैं, वहां मतदान का प्रतिशत काफी अच्छा है। ये बता रहा है कि मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाने में इन प्रत्याशियों ने भी पूरी ताकत लगाई है। फीडबैक बता रहा है कि इस बार निर्दलियों और अन्य दलों के विधायकों की संख्या पिछली बार के मुकाबले कम रहने की संभावना है। इसका एक कारण ये भी माना जा रहा है कि पिछली बार बसपा के 6 विधायक थे और बसपा का ट्रेंड रहा है कि वह एक चुनाव में अच्छा करती है और दूसरे में उसका प्रदर्शन डाउन चला जाता है। ऐसे में निर्दलीय और अन्य दलों के विधायकों की संख्या 20 के आसपास रह सकती है। आपकी टीवी स्क्रीन पर सवाल मौजूद है, क्योंकि देखिए कल रिजल्ट आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही एग्जिट पोल आना शुरू हो गए हैं। लेकिन कितने सही होते हैं एग्जिट पोल, आपकी टीवी स्क्रीन पर आज का सवाल हमारा यही है 0120627937 0120627938 पर आप कॉल करके अपनी राय प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हर दिन हम आपके लिए एक ऐसा मुद्दा लेकर आते हैं जिस पर आपकी राय और प्रतिक्रिया जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि चुनाव परिणाम आने हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के। ऐसे में एग्जिट पोल आना शुरू हो गए हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर ये सवाल जरूर उठता है कि एग्जिट पोल कितने सही होते हैं। आज का सवाल यही आपके सामने पेश है, आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं। तो कॉल करिए 0120627937 0120627938 पर, जिस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है, लेकिन बीजेपी के भी कई लोग
बाकी हो गए थे और कांग्रेस के भी। ऐसे में सभी की नजरें टिकी हुई हैं। 21 सीटों पर सभी की नजरें हैं कि क्या खेला होने वाला है। प्रदेश की 21 सीटें तय करेंगी नतीजे, यानी कि देखना होगा इस बार राजस्थान में बीजेपी या फिर कांग्रेस, क्योंकि दोनों के पीछे कांटे की टक्कर देखी जा रही है। कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश, आज का हमारा सवाल यही है कि कितने सही होते हैं एग्जिट पोल, क्या है आपकी राय? मेरा जिंदगी का अनुभव ये कहता है कि जब मत प्रतिशत ज्यादा बढ़ जाता है जी 70-80 के करीब पहुंच जाता है तो बीजेपी हमेशा उसमें विनिंग पोजीशन में रहती है। परंतु जब यही मत प्रतिशत घट जाता है, 30 के करीब चला जाता है, 35 के करीब चला जाता है, तो कांग्रेस की विजय के आसार होते हैं। परंतु इस बार ऐसा हुआ है कि जिन्होंने पनौती शब्द का इस्तेमाल किया वो भी सरकार को खो रहे हैं, उनका चांस कम है। परंतु साथ ही साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि वो दूसरे तेलंगाना जैसे राज्य में आगे बढ़ रहे हैं। परंतु मैंने ये देखा इस बार चुनाव में कि इन्होंने खास तौर पे राहुल गांधी के और प्रियंका गांधी ने जिस प्रकार से ओछे शब्दों की टिप्पणी जी प्रधानमंत्री के ऊपर की, वो काबिले बर्दाश्त नहीं है। जनता को चाहिए कि उनको जो है सबक सिखावे। परंतु मैं ये देख रहा हूँ कि जितना ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, आप एग्जिट पोल के बारे में जो आपने प्रश्न किया, ये हमारे जो टीवी चैनल है, जितने भी टीवी चैनल है, वो भूसे में से एक सुई को ढूंढ करके लेकर के आए हैं। इतना प्रयास उन्होंने किया। मेरा कहने का भाव ये है कि एग्जिट पोल जो दर्शा रहे हैं टीवी चैनल वाले, वो उनकी अपनी मेहनत का फल है। परंतु साथ ही साथ वो एक ऐसा फिगर भी पेश करते हैं जिसमें वो एडजस्ट हो जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता की जो राय है वो सिर्फ एग्जिट पोल के ऊपर ये निर्भर होती है, एग्जिट के ऊपर कम होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो आज का हमारा सवाल यही है कि कितने सही होते हैं एग्जिट पोल। 21 सीटों पर नजर सभी की बनी हुई है, क्योंकि 21 सीटें ही नतीजे तय करने वाली हैं। यानी कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं और साथ ही कल इसके नतीजे आने वाले हैं, यानी कि 3 दिसंबर को। लेकिन देखना होगा इस बार 5 राज्यों के नतीजे क्या होने वाले हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो वहां पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है, लेकिन बसपा ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। ऐसे में हमेशा ये देखा जाता है कि बसपा का जो एक समय चुनाव में होता है प्रदर्शन अच्छा होता है, दूसरी ही तरफ उनका जो प्रदर्शन होता है वो डाउन चला जाता है। तो देखना होगा इस बार राजस्थान के नतीजे क्या रहने वाले हैं। बता दें आपको कि पिछली बार निर्दलियों का समर्थन पाकर गहलोत ने अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार क्या नतीजे रहने वाले हैं, सभी की नजरें इसी पर टिकी हुई है। और इसके बाद देखिए 13 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला था अशोक गहलोत को, जिसके बाद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी। जम्मू से कल्पना हमारे साथ जुड़ चुकी है। कल्पना, आज का हमारा सवाल यही है कि कितने सही होते हैं एग्जिट पोल, क्या है इस पर आपकी राय? मैं ये कहना चाहती हूँ कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल्स नहीं होते जी। ये चुनावी जो ये विश्लेषण का सर्वे किया जाता है लोगों से, इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वोट नहीं देते। जो न्यूज चैनल्स होते हैं प्राइवेट, उसी से जनता के मूड का आंकलन करते हैं। कभी कभी ये आंकलन सही साबित नहीं होता है जी। एक बार जब न्यूज चैनल्स ने कहा था कि दिवंगत जय ललिता जी चुनाव हार रही हैं, लेकिन वो उनका अनफॉर्चुनेटली लास्ट टर्म था, बाद में उनकी डेथ हो गई थी, वो चुनाव जीत गई थी विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कभी कभी ये जो आंकलन होता है सही नहीं होता है। जब तक पूरे वोट्स की गिनती ना की जाए तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। वेस्ट बंगाल में कहा था कि बीजेपी की लहर है, बाद में ममता जीत गई, तो इसलिए हम इस पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कल्पना हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो आपने सुना जम्मू से कल्पना हमारे साथ जुड़ी थी, जिन्होंने कहा कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं होते हैं तो कुछ भी हो सकता है। यानी कि राजस्थान में पिछली बार हमने देखा था कि कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई लेकिन निर्दलियों का समर्थन पाके, लेकिन इस बार देखना होगा कि किसका प्रदर्शन कैसे रहने वाला है, कितने सही होते हैं एग्जिट पोल। निर्दलीय विधायक बनेंगे किंग मेकर या फिर इस बार कांग्रेस अपने बलबूते पर इस चुनाव को यानी कि अपनी सत्ता राजस्थान में काबिज करती है। देखिए
5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं 3 दिसंबर को, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन उससे पहले ही एग्जिट पोल आना शुरू हो गए हैं। बता दें आपको, पिछली बार कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लेकिन पिछले विधानसभा चुनावों में प्रदेश की गहलोत सरकार बहुमत से 1 सीट कम रह गई थी, जिसके बाद 13 निर्दलीय विधायकों का समर्थन लेकर अशोक गहलोत ने राजस्थान में अपनी सरकार चलाई। और इस बार भी एग्जिट पोल कुछ इसी तरीके का इशारा कर रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा के दोनों ही दलों के दमदार बागी चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां आरएलपी, आजाद समाज पार्टी, बसपा समेत कई अन्य दलों के प्रत्याशियों ने भी भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों को कड़ी चुनौती दी है। यही कारण है कि प्रदेश की 21 सीटें ऐसी हैं जिनके चुनाव परिणाम पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। राजस्थान में पिछली बार दूसरे दल और निर्दलियों को मिलाकर कुल 27 विधायक विधानसभा में पहुंचे थे और राजस्थान में सरकार बनते ही इनकी जरूरत महसूस होने लगी थी, क्योंकि कांग्रेस के पास खुद की 200 में से 100 ही सीटें थीं। आरएलडी के साथ गठबंधन था, तो इसलिए बहुमत का आंकड़ा तो हो गया, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह का आंतरिक संघर्ष चला, उसके चलते ये विधायक पूरे 5 साल अहम बने रहे। हिमाचल प्रदेश से नागेंद्र सिंह नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, आज का हमारा सवाल यही है कि कितने सही होते हैं एग्जिट पोल, इस पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया? मैडम जी नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। मैडम, 2 तरह के ओपिनियन पोल होते हैं, एक ओपिनियन पोल होता है, एक एग्जिट पोल होता है। ओपिनियन पोल जो है वो वोटिंग से पहले और एग्जिट पोल जो है वो एग्जिट करने के यानी कि वोट डालने के बाद का जो शब्द है वो उसको एग्जिट पोल, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं होते। और ये मैडम जी ये 1998 से ये शुरू हुआ था, लेकिन आज की तारीख में इसकी बहुत आज तक बहुत अच्छी विश्वसनीयता थी, लेकिन जब से गोदी मीडिया जो है वो इसके ऊपर हावी हो गया है और सरकारी एजेंसियां या नेता लोग जो है वो उसके जो एजेंसियों का जो तरीका है, सवाल या प्रश्न का समय या पक्षपाती जो पद्धति जो है शुरू हो गई है, उसकी वजह से इसकी विश्वसनीयता कम हो रही है। अदरवाइज एग्जिट पोल में गुंजाइश बहुत कम होती है कि वो जनता को या नेताओं को भ्रमित कर सके, लेकिन जब से ये परिस्थितियां बनी हैं उसके बाद हालात जो है वो ये हो गए हैं कि आज की तारीख में आप देखिए कि टीवी देखना लोगों ने बंद कर दिया है। टीवी की विश्वसनीयता कम होती चली जा रही है, विशेष तौर पर गोदी मीडिया। अब आप जैसे जी, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र अपनी राय देने के लिए। तो आपने सुना, नागेंद्र हमारे साथ जुड़े थे, जिनका कहना है कि बहुत ही कम ऐसे आसार होते हैं कि एग्जिट पोल गलत निकल जाए। आज का हमारा सवाल यही है कि कितने सही होते हैं एग्जिट पोल, इस पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया दे सकते हैं। 01206127 01206127 हमारा नंबर है, आप कॉल करके अपनी राय प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हर दिन हम आपके लिए एक ऐसा मुद्दा लेकर आते हैं जिस पर आपकी राय प्रतिक्रिया काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आज का हमारा सवाल भी विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में भी चुनाव के नतीजे आने हैं और जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा था कि निर्दलियों का समर्थन पाके कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार देखना होगा कि इस बार किसकी सरकार बनती है। हालांकि दोनों के बीच ही कांटे की टक्कर देखी जा रही है, लेकिन बसपा ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। ऐसे में बसपा के प्रत्याशी भी कांटे की टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि इस बार जिन सीटों पर बागी या दूसरे दलों के प्रत्याशी मजबूती से लड़े, वहां मतदान के प्रतिशत भी अच्छा रहा। यह बता रहा है कि मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाने में इन प्रत्याशियों ने भी पूरी ताकत लगाई है। फीडबैक बता रहा है कि इस बार निर्दलियों और अन्य दलों के विधायकों की संख्या पिछली बार से मुकाबले में कम रहने की संभावना है। इसका एक कारण यह माना जा रहा है कि पिछली बार बसपा के 6 विधायक थे और बसपा का ट्रेंड रहा है कि वह एक चुनाव में अच्छा करती है और दूसरे में उसका प्रदर्शन डाउन चला जाता है। ऐसे में निर्दलीय और अन्य दलों के विधायकों की संख्या 20 के आसपास रह सकती है। और इसी को लेकर आज का हमारा सवाल, कितने सही होते हैं एग्जिट पोल? आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है 01206127 01206127 इस पर आप कॉल करके अपनी राय प्रतिक्रिया दे सकते हैं। निर्दलीय विधायक बनेंगे क्या इस बार भी किंग मेकर? इस बार निर्दलीय विधायकों का प्रदर्शन अच्छा देखने को मिलेगा या फिर बीजेपी या कांग्रेस अपने बलबूते पर सरकार बनाती है? क्योंकि इस बार कई नेता ऐसे हैं जो बागी हो चुके हैं। बीजेपी की तरफ से भी हमने देखा था कि कई लोग बागी होते हुए नजर आए, दूसरी तरफ कांग्रेस में भी इसी तरीके का माहौल देखने को मिला। ऐसे में देखना होगा कि बागी हुए नेता कितने बदलते हैं चुनाव के समीकरण, यानी कि जो रिजल्ट आने वाले हैं, परिणाम आने वाले हैं, उनके समीकरण कितने बदलते हुए नजर आते हैं। तो इस बार एग्जिट पोल कितने सही होते हैं,
या फिर कितने सही होते हैं? आज का हमारा सवाल यही है। 0120627937 0120627938 पर आप कॉल करके अपनी राय प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हर दिन हम आपके लिए एक ऐसा मुद्दा लेकर आते हैं जिस पर आपकी राय प्रतिक्रिया काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के बाकियों पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। एग्जिट पोल का सभी इंतजार कर रहे थे, एग्जिट पोल सामने भी आए, दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि कितने सही होते हैं एग्जिट पोल। इसलिए आप कॉल करके अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आपकी राय काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, तो फोन उठाइए 0120627937 0120627938 पर कॉल करके अपनी राय दीजिए। एक एक कर दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय साझा कर रहे हैं। आप भी अपनी राय साझा कर सकते हैं हमें कॉल करके। आज का हमारा सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, कितने सही होते हैं एग्जिट पोल? क्योंकि देखिए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, 3 दिसंबर यानी कल नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही एग्जिट पोल आना शुरू हो गए हैं। लेकिन सवाल हमारा यही है कि एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट होते हैं, यानी कितने सही होते हैं? क्योंकि एग्जिट पोल कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस या बीजेपी कौन अपनी सरकार बनाती है, क्या परिणाम आते हैं, सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इस बार निर्दलीय प्रत्याशी किंग मेकर बनते हैं या नहीं? बीजेपी कांग्रेस के बाकियों पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। राजस्थान में 21 सीटें ऐसी हैं जो कि पूरा समीकरण बदल सकती हैं, यानी कि पूरा पासा पलटकर रख सकती हैं। तो कितने सही होते हैं एग्जिट पोल? आज का हमारा सवाल, और आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है 0120627937 0120627938 पर आप कॉल करके अपनी राय प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हर दिन हम आपके लिए एक ऐसा मुद्दा लेकर आते हैं जिस पर आपकी राय प्रतिक्रिया काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज का हमारा मुद्दा विधानसभा चुनावों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि परिणाम आने वाले हैं और इससे पहले एग्जिट पोल आना शुरू हो गए हैं। तो देखिए, इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना बेहद जरूरी है। आज का हमारा मुद्दा आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, कितने सही होते हैं एग्जिट पोल? दरअसल पिछले विधानसभा चुनावों में प्रदेश की गहलोत सरकार बहुमत से 1 सीट कम रह गई थी। इसके बाद 13 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला अशोक गहलोत को, जिसके बाद राजस्थान में अशोक गहलोत ने अपनी सरकार चलाई। इस बार भी एग्जिट पोल कुछ इसी तरीके का इशारा कर रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा के दोनों ही दलों के दमदार बाकी चुनाव मैदान में हैं। इनके अलावा कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां आरएलपी, आजाद समाज पार्टी, बसपा समेत कई अन्य दलों के प्रत्याशियों ने भी भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों को कड़ी चुनौती दी है। यही कारण है कि प्रदेश की 21 सीटें ऐसी हैं जिनके चुनाव परिणाम पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हैं। राजस्थान में पिछली बार दूसरे दलों और निर्दलियों को मिलाकर कुल 27 विधायक विधानसभा में पहुंचे थे, और सरकार बनते ही इनकी जरूरत महसूस होने लगी थी, क्योंकि कांग्रेस के पास खुद की 200 में से 2 ही सीटें थी। आरएलडी के साथ गठबंधन था, तो इसलिए बहुमत का आंकड़ा तो हो गया, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह का आंतरिक संघर्ष चला, उसके चलते ये विधायक पूरे 5 साल अहम बने रहे। इस बार जिन सीटों पर बाकी या दूसरे दलों के प्रत्याशी मजबूती से लड़े, वहां मतदान का जो प्रतिशत है काफी अच्छा है। यह बता रहा है कि मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने में इन प्रत्याशियों ने भी पूरी ताकत लगाई है। फीडबैक बता रहा है कि इस बार निर्दलीय और अन्य दलों के विधायकों की संख्या पिछली बार के मुकाबले कम रहने की संभावना है। इसका एक कारण ये माना जा रहा है कि पिछली बार बसपा के 6 विधायक थे, और बसपा का ट्रेंड रहा है कि वह एक चुनाव में अच्छा करती है, दूसरे में उसका प्रदर्शन डाउन चला जाता है। ऐसे में निर्दलीय और अन्य दलों के विधायक की संख्या 20 के आसपास रह सकती है। और इसी को लेकर आज का हमारा सवाल कि कितने सही होते हैं एग्जिट पोल, क्योंकि एग्जिट पोल आना शुरू हो गए हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी इसी तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं, इसी तरीके के एग्जिट पोल नजर आ रहे हैं। 0120627937 0120627938 पर आप कॉल करके अपनी राय प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हर दिन हम आपके लिए एक ऐसा मुद्दा लेकर आते हैं जिस पर आपकी राय प्रतिक्रिया काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, तो आप कॉल करके अपनी राय प्रतिक्रिया इस पर दे सकते हैं। एक एक कर दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी जो राय है वो साझा कर रहे हैं। कुछ दर्शक का ये कहना था कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं होते हैं, तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि एग्जिट पोल बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जब एग्जिट पोल गलत निकल जाए। यानी कि इस बार एग्जिट पोल कितने सही होते हैं देखने वाली बात होगी, यानी कल तो परिणाम सामने आ ही जाएंगे। 0120627937 0120627938 पर आप कॉल करके अपनी राय प्रतिक्रिया दे सकते हैं। 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आने वाले हैं, सभी की नजरें टिकी हुई हैं। राजस्थान पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। एग्जिट पोल के बाद पार्टियां तैयार हो चुकी हैं, मतगणना कल की जाएगी, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल आना शुरू हो गए हैं। लेकिन एग्जिट पोल में कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, इसलिए आज का हमारा सवाल यही है कि कितने सही होते हैं एग्जिट पोल। हालांकि एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय साझा कर रहे हैं। कुछ दर्शक का यह कहना है कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं होते हैं, कुछ दर्शक का यह कहना है कि बहुत
कम ऐसे चांसेस होते हैं कि एग्जिट पोल गलत निकल जाए। तो 012061279370 0120612793 पर कॉल करके आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय साझा कर सकते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, और सभी के नतीजे आने हैं 3 दिसंबर यानी कि कल, लेकिन उससे पहले ही एग्जिट पोल आना शुरू हो गए हैं। तो आज का हमारा सवाल एग्जिट पोल को लेकर ही है कि कितने सही होते हैं एग्जिट पोल। आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। दरअसल पिछले विधानसभा चुनावों में प्रदेश की गहलोत सरकार बहुमत से एक सीट कम रह गई थी। इसके बाद 13 निर्दलीय विधायकों का समर्थन लेकर अशोक गहलोत ने राजस्थान में अपनी सरकार चलाई और इस बार भी एग्जिट पोल कुछ इसी तरीके का इशारा कर रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा के दोनों ही दलों के दमदार बागी चुनाव मैदान में है। इनके अलावा कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां आरएलपी, आजाद समाज पार्टी, बसपा समेत कई अन्य दलों के प्रत्याशियों ने भी भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों को कड़ी चुनौती दी है। यही कारण है कि प्रदेश की 21 सीटें ऐसी हैं जिनके चुनाव परिणाम पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हैं। राजस्थान में पिछली बार दूसरे दलों और निर्दलियों को मिलाकर कुल 27 विधायक विधानसभा में पहुंचे थे और सरकार बनते ही इनकी जरूरत महसूस होने लगी थी, क्योंकि कांग्रेस के पास खुद की 200 में से 100 ही सीटें थी और आरएलडी के साथ गठबंधन था, तो इसलिए बहुमत का आंकड़ा तो हो गया। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह का आंतरिक संघर्ष चला है उसके चलते ये विधायक पूरे 5 साल अहम बने रहे। फिलहाल के लिए आपकी राय में बस इतना ही। नमस्कार।